ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंद 28वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का वरुण लोक में जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक सुदी दशमी को नंद जी ने संध्या करके एकादशी का व्रत निर्लज रखा। दिन भर पूजा व भजन में बिताकर रात को जागरण किया। दूसरे दिन केवल एक घड़ी द्वादशी थी, इसलिए द्वादशी में व्रत का पारण करना आवश्यक जानकर पहर रात्रि रहे। पहर रात्रि रहे। नंद जी उठे और उसी समय अकेले यमुना स्नान करने चले गए। जब यमुना जल में स्नान करके बैठे, तब जल की रखवाली करने वालों ने जाकर वरुण देवता से कहा कि महाराज, एक मनुष्य यमुना जल में नहाता है। यह बात सुनते वरुण ने आज्ञा दी कि उसे जाकर पकड़ लाओ। दूत लोग नंद जी को नाग फांस में बांध कर ले गए। उस समय नंद जी ने श्याम सुंदर और बलराम का नाम लेकर बहुत पुकारा, पर उन्होंने कुछ नहीं माना। दोहा, जल के नीचे ठाव है जहाँ वरुण को वास, माखन प्रभु के तात को ले राख्यो तिन पास। जब नंद जी वरुण देवता के पास पूछे, तब वरुण उनको बैकुंठनाथ का पिता पहचानते ही यह समझकर बहुत प्रसन्न हुआ कि श्री कृष्ण जी अंतर्यामी अपने पिता को लेने के लिए अवश्य यहाँ आवेंगे, तो इसी बहाने उनका दर्शन मिलेगा। ऐसा विचार कर वरुण देवता ने नंद जी को अपने महल में ले जाकर सम्मानपूर्वक बैठाया और एक बहुत उत्तम सिंहासन श्याम सुंदर के वास्ते बिछाकर उनके आने की आशा करने लगा। वरुण की स्त्री ने नंद राय की स्तुति करके कहा, नंद जी, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो सच्चिदानंद परमेश्वर तुम्हारे पुत्र कहलाते हैं। यहाँ तो नंद राय का आदर भाव देव कन्या करती थी। वहाँ जब नंद जी स्नान करके घर नहीं आए, तब यशोदा ने घबराकर ग्वालों को उनकी स्तुति लेने के लिए यमुना किनारे भेजा। जब ग्वालों ने उनको वहाँ न देखकर उनकी धोती जारी उठा लाए, तब यशोदा रोकर कहने लगी कि रात को नहाते समय कोई घड़ियाल आदि खा गया होगा। दो अति व्याकुल यशुमती माई, उठी रोय कुलाए, सुनी धाय ब्रज लोग सब, नंद ही खोजत जाए। जमुना तट पुनी नाव, नंद नंद टेरत सवे, ढूंढी गिरे सब ढाव, बहे विकल ब्रज लोग सब। हे राजन, जब ग्वाले के ढूंढने पर भी नंद जी का पता कहीं न लगा, तब यशोदा और रोहिणी आदि अति विलाप से रोने लगी। उस समय श्याम सुंदर ने यशोदा से कहा कि हे मैया, तू मत रो, मैं अभी जाकर नंद बाबा को ढूंढ लाता हूँ। जब उनके कहने से यशोदा आदि को कुछ धैर्य हुआ और बैकुंठनाथ अंतर्यामी ने जाना कि नंद जी को वरुण देवता के दूत पकड़ कर ले गए हैं और वरुण मेरे दर्शन की इच्छा से नंद जी को बैठाए हैं, तो वरुण लोक में चले गए। उस समय उनका मुखराविंद सहस्त्र सूर्य के समान चमकने लगा। जब वरुण देवता ने श्री कृष्ण जी को आते देखा, तब देवताओं ऋषिवरों समेत दंडवत करता हुआ आगे आकर राम में पीताम्बर बिछाता हुआ बड़े आदर भाव से अपने घर लेवा लाया। रतन जड़ित सिंहासन पर बैठाकर उनका चरण धोया और चरणामृत लेकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। दोहा, धूप दीप नवेद करी, प्रभु पर पुष्प चढ़ाए, करी आरती प्रेम सो, घंटा शंख बजाए। प्रभु पद नायो मात करी, पर दक्षिणा दंडवत, तुम त्रिभुवन के नाथ, जोरी हाथ स्तुति करत। हे महाप्रभु, आज मेरा जन्म सफल हुआ जो आपने कृपा करके अपने चरणों का दर्शन दिया। इसी लाभ के लिए मैं नंद जी को अपने यहाँ बिठाए रहा, नहीं तो उसी क्षण इनको स्थान पर पहुँचा देता। हम लोग आपको तीनों लोकों का पिता जानकर तुम्हारा बाप किसी को नहीं समझते। मेरे दूत नंद जी को नहाते समय अनजान में यहाँ पकड़ लाए। उन्होंने दंड पाने योग्य अपराध किया, पर मैंने उनका बहुत गुण माना, जिस कारण आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। मेरी दंडवत आप व नंद राय को पहुँचे। मैं किन्हीं अपराध सो प्रभु और नर नहीं लाई, तुम ही सिंधु अगाध, क्षमा करो निज जानी जन। वरुण की स्त्री ने दंडवत करने के उपरांत हाथ जोड़कर मुरली मनोहर से कहा कि नंद और यशोदा ब्रजवासियों का बड़ा भाग्य है, जिनके यहाँ परम ब्रह्म परमेश्वर लीला करते हैं। ब्रज गोकुल की बढ़ाई कोई वर्णन नहीं कर सकता। फिर वरुण देवता नंद राय को श्याम सुंदर के पास ले आए, तब वह उन्हें देखते ही प्रसन्न हो गए। हर्ष उठे नंद राय, देखी शाम को शिशु बदन, लखी उनकी प्रभुताए, रहे मुदित चकित ही। जब नंद जी ने मोहन प्यारे की महिमा इस तरह पर देखी कि देवता लोग अपना सिर उनके चरणों पर धरकर स्तुति करते हैं, तब वह मन में कहने लगे कि मेरा बड़ा भाग्य था जो बैकुंठनाथ ने मेरे यहाँ अवतार लिया। वरुण देवता ने बहुत सी मणि रत्नादिक श्याम सुंदर व नंद राय को भेंट देकर अपना अपराध क्षमा कराया। केशव मूर्ति नंद जी समेत अपने स्थान पर आए। उस समय यशोदा आदि ब्रजवासियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। यशोदा ने नंद राय से कहा कि तुम मेरे ब्रजने पर भी रात को नहाने चले गए थे,
परमेश्वर ने आज तुम्हारे प्राण बचाए। नंद राय बोले कि अरे बावरी, तू क्या पछताती है? मैं त्रिलोकीनाथ का पिता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं दे सकता। फिर नंद जी ने बहुत सा दान में दक्षिणा दिया और यशोदा ने अपने जाति भाइयों में मिठाई बांटकर खुशी मनाई। उपनंदादिक ने आकर नंद राय से पूछा कि तुमको कौन पकड़ ले गया था? तब नंद जी बड़े हर्ष से बोले कि मुझे वरुण देवता के दूत रात को नहाते समय पकड़ ले गए थे। सो मोहन प्यारे के पहुँचते ही सब देवताओं ने उनका चरणोदक लेकर पूजन किया। बड़े भाग्य से परम ब्रह्म परमेश्वर ने मेरे घर अवतार लिया है। इनके प्रताप से मुझे देवताओं के दर्शन मिले और उनसे रत्नादिक भेंट ली। जो बात गर्ग मुनि कह गए थे वह सब आंखों से देखा। दोहा नंद कहत हरि नेह में हम ले हैं वह धाम, जन्म मरण जह भय नहीं रहत सदा विश्राम। यह सुनकर ब्रजवासियों ने कहा कि नंद राय, हम लोग उसी दिन श्री कृष्ण जी को परमेश्वर का अवतार समझते थे जिस दिन उन्होंने गोवर्धन पहाड़ उठाकर ब्रजमंडल की रक्षा की थी। हमारे तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य से आए हुए जो सच्चिदानंद परमेश्वर ने तुम्हारे यहाँ अवतार लिया। ऐसा कहकर वृंदावनवासी केशव मूर्ति के पास गए और हाथ जोड़कर विनय किया कि हे महाप्रभु, आज तक हम लोग तुम्हारी महिमा नहीं जानते थे, अपने अज्ञान से तुमको नंद महर का पुत्र समझते थे। अब हमें विश्वास हुआ कि आप आदि पुरुष सब जगत को उत्पन्न करने, सुख देने और दुख हरने वाले त्रिलोकीनाथ हैं। इसी तरह वो स्तुति करके उन्होंने मन में विचारा कि जिस तरह मुरली मनोहर ने अपने पिता को वरुण लोक दिखलाया, उसी तरह हम लोगों को भी बैकुंठ का दर्शन कराते तो अच्छा होता। नंद कुमार अंतर्यामी ने उनकी इच्छा जानकर रात को जब सब ब्रजवासी तो सोए, तब उन लोगों को अपनी माया ऐसी फैला दी कि उन्हें दिव्य दृष्टि हो गई। स्वप्न में उनको इस तरह बैकुंठ का दर्शन हुआ कि वहाँ पृथ्वी सोने की है, सब स्थान रतन जटित बने हैं, बहुत उत्तम उत्तम तड़ाग आदि बाग आदि बने हैं। सब स्त्री व पुरुष महासुंदर भूषण व वस्त्र संयुक्त चतुर्भुजी दिखलाई दिए। एक बहुत बड़े उत्तम स्थान में रतन जटित सिंहासन पर श्याम सुंदर को चतुर्भुजी स्वरूप में लक्ष्मी जी समेत बैठे और पार्थियों को चारों ओर खड़े देखा। अप्सराओं को उनके सामने नाचते, गंधर्वों को गाते, वेदों को अपना रूप धारण किए 33 करोड़ देवताओं को उनके सम्मुख हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए देखा। ये 33 करोड़ लिखा हुआ है, ये 33 कोटि देवताओं को लिखने में भ्रम है, गलती है। 33 कोटि देवताओं को उनके सम्मुख हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए देखा। बैकुंठ का यह सुख देखकर ब्रजवासियों ने चाहा कि हम लोग मोहन प्यारे के सिंहासन के पास जाकर उनसे कुछ बातें करें, पर किसी ने उनको वहां तक जाने नहीं दिया। तब ब्रजवासियों ने मन में कहा कि इस बैकुंठ से हमारा वृंदावन बहुत अच्छा स्थान है, जहाँ दिन रात ब्रजनाथ जी के साथ रहकर उनसे हंसते खेलते हैं। यहाँ तो उनके सिंहासन तक भी कोई हमको जाने नहीं देता। दो अकुला ने दृग सबन के देखन को तेहि काल, मोर पंख माथे धरे मुरलीधर गोपाल। ब्रजवासिन को ध्यान नटवर वेश गोपाल को, अमित रूप भगवान तदपि उपासन रीति है। हे राजन, जैसे ही ब्रजवासियों ने नटवर रूप मोहन प्यारे का ध्यान किया, वैसे ही उनकी निंद्रा खुल गई। सब लोग अपने अपने घर से उठकर केशव मूर्ति के पास गए और बैकुंठनाथ का दर्शन करने से उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब सब ब्रजवासी नंद किशोर के चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर इस तरह उनकी स्तुति करने लगे। हे दीनानाथ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। हम लोग ऐसी समर्थ्य नहीं रखते जो उसकी बढ़ाई कर सकें, परंतु तुम्हारी कृपा से आज हमको यह मालूम हुआ कि आप परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए तुमने जन्म लिया। यह बात सुनते ही श्याम सुंदर ने फिर अपनी माया उन पर ऐसी फैला दी कि वे ज्ञान भूल गए और उन्होंने इस बात को स्वप्न के समान समझा। सब ब्रजवासी प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले आए। दोहा श्री बैकुंठ दिखाए के माखन प्रभु ब्रज राय, निज माया विस्तार से दीने गोप बुलाए। नंद जी ने भी वरुण लोक में जाने का हाल स्वप्नवत समझकर केशव मूर्ति को अपना पुत्र जाना। यह सब ब्रह्म ज्ञान उनको भूल गया। दोहा करत चरित्र विचित्र प्रभु जवाय सिन के माही, लखी लखी शिव ब्रह्मादि सुर मुनि जन मन ही सिंहासी। अति आनंद ब्रज लोग हरि के नित्य नवचरित लखी, सबको सब सुख योग ब्रजवासी प्रभु नंद सूत। हे राजन, श्याम सुंदर अंतर्यामी ने गोपियों का सच्चा प्रेम देखकर श्री धामा आदि अपने सखों से कहा कि सब ब्रजबाला 16 श्रृंगार किए वृंदावन की राह से मथुरा में गोरस बेचने जाती हैं। सुवन में उनको रोककर उनसे दूध दही का दान देना चाहिए। दोहा अब इन संग विहार करो, दान दधी लई के, यह मन कियो विचार हरि,
ब्रजमोहन लाडीले। ग्वाल बालों से यह सम्मत करके नंदलाल जी श्री धाम आदि 5000 सखा समेत प्रात समय वन में जाकर वृक्षों की ओट में छिप रहे। उसी समय सब ब्रजबाला 16 श्रृंगार किए मथुरा को गोरस बेचने चली। दोहा हसत परस्पर आप में चली जाए सब भोर, पाई घात में सखन तब घेर लही चहु ओर। देखी अचानक भीड़ चकित रही चहु दिशी चिते, सहमी कछुक शरीर कितके आए ग्वाल सब। उस समय नंद कुमार ने ब्रजबालाओं से कहा कि तुम लोग नित्य गोरस बेचने जाती हो, सो हमारा दान दे दो, तब जाने पाओगी। यह वचन सुनकर गोपियां बोली कि दंड लेना राजाओं का धर्म है, हम और तुम दोनों राजा कंस की प्रजा हैं, तुम क्यों हमसे दंड मांगते हो। नंद जी, तुम्हारे पिता ने आज तक कभी ऐसी बात नहीं की। कलह की बात है, तुम हमारा गोरस चुरा कर खाते थे। कल की बात है कि तुम हमारा गोरस चुरा के खाते थे। जब कोई पकड़ता था तब रोकर भाग जाते थे। आज वन में स्त्रियों को घेर कर लूटते हो, यह बात अच्छी नहीं है। चोरी करी नहीं पेट अघायो, अब वन में दधि दान लगायो। यह सुनकर केशवमूर्ति ने कहा कि तुम लोगों ने लड़कपन में हमको बहुत खिजाया था, अब हम सियाने हुए दंड लिए बिना नहीं जाने देंगे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। बाकी का हिस्सा कल पढ़ेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महा